हरि ओम। सुप्रभातम। गुड मॉर्निंग। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार से जुड़े हुए शिक्षा तंत्र के संदर्भ में। तो शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी है, एजुकेशन फॉर ऑल। तो इस संदर्भ में मैं आज बात करने वाला हूँ जो बिहार में शिक्षा तंत्र की इम्प्रूवमेंट किस तरह से हो, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द बिहार एजुकेशन सिस्टम। तो ये किस तरह से बिहार में शिक्षा तंत्र उन्नत हो, डेवलप हो और एजुकेशन फॉर ऑल के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी है उसी के तहत ये बात सही है। एजुकेशन फॉर ऑल किसी भी देश के लिए यदि एजुकेशन डेवलप नहीं होता है तो उस देश का ओवरऑल डेवलपमेंट उस तरीक़ा का नहीं हो पाता है जिस तरह से होना चाहिए। मतलब डेवलप्ड कंट्री नहीं हो सकता है। यदि आप किसी कंट्री को डेवलप्ड बनाना चाहते हैं तो मैक्सिमम एजुकेशन फॉर ऑल और मैक्सिमम लिटरेसी, मैक्सिमम एजुकेशन, रिस्क एजुकेशन और इन्वेंटेड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, इनोवेशन इन एजुकेशन, इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं जो एजुकेशन में सोचना चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी कड़ी को और इसी टॉपिक पे बात करते हुए मैं आज खास करके बात करने वाला हूँ बिहार से जुड़े हुए एजुकेशन सिस्टम, खास करके क्लास नर्सरी से 10 तक के या 12 तक के बच्चों के लिए और उनसे जुड़े जो अभिभावक बंधु हैं, समाज के जागरूक जो नागरिक हैं, शिक्षक हैं या फिर कह सकते हैं जो जन सरोकार के प्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं, बिहार सरकार के जो भी शिक्षा से जुड़े हुए या शिक्षा जिनके लिए ज़रूरी है समझते हैं, तो उन सभी व्यक्ति के लिए मैं आज निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ और इस चीज़ को जागरूक करके आपको चाहिए जो सरकार तक पहुँचाएं, सरकार को इस चीज़ का ज्ञान का बोध कराएं कि किस तरह से एजुकेशन सिस्टम बिहार में डेवलप हो। तो एक तो ये है एजुकेशन फॉर ऑल। तो एजुकेशन फॉर ऑल ये सही है, बट एजुकेशन नॉट इक्वल टू ऑल ये कहाँ से सही है? ये तो कदापि सही नहीं है। एजुकेशन सबको मिले और सभी को असमान रूप से मिले, ये तो कदापि उचित नहीं है किसी भी एजुकेशन सिस्टम में। मैं खास करके बात करता हूँ तो यहाँ का सिस्टम गवर्नमेंट सिस्टम अलग है, गवर्नमेंट के स्कूल का अलग अलग लेवल बना हुआ है, टीचर का तो अलग अलग है ही, होना भी चाहिए। तो प्राइवेट का कुछ अलग है। तो ये इस तरह का एजुकेशन नहीं। यदि एजुकेशन सिस्टम फॉर ऑल तो एजुकेशन फॉर इक्वल लेवल टू ऑल द स्टूडेंट्स, एजुकेशन फॉर ऑल एंड एजुकेशन इक्वल फैसिलिटी टू अवेल द ऑल स्टूडेंट्स, इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए। तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी वाले एजुकेशन हो। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है जो गवर्नमेंट को चाहिए जो प्राइवेटाइजेशन करना, निजीकरण करना। तो भारत में या अन्य देशों में भी जब से उदारीकरण का विस्तार हुआ है तो उस तरह से निजीकरण की ओर सरकार चल पड़े। रेलवे में भी बहुत सारे चीज़ें निजीकरण को दे दिया गया है। बीमा निगम में भी बहुत सारे चीज़ों को निजीकरण को हाथों में दिया गया है और भी सेक्टर में बहुत सारे चीज़ को निजीकरण के हाथों में दिया गया है। तो एजुकेशन भी सब एजुकेशन के लिए भी निजीकरण के हाथ में गवर्नमेंट को देना चाहिए, न कि खुद ही सारे सिस्टम जैसे अनइक्वल लेवल में चलते आ रहा है। सरकार के पैसे खर्च होते हैं, डेवलपमेंट भी करते हैं, लेकिन अनइक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बच्चों को, क्योंकि
शहरी क्षेत्र के स्कूल के अलग माहौल हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के अलग माहौल हैं, रिसोर्सेस भी ग्रामीण क्षेत्र का अलग है, शहरी क्षेत्र का रिसोर्सेस भी कुछ अलग है, और प्राइवेट के भी कुछ अलग हैं। प्राइवेट में भी सबका अलग अलग रिसोर्सेस हैं, टीचर का लेवल भी अलग अलग है। तो ये नहीं, सबके लिए एक जैसा अपॉर्चुनिटी मिले एजुकेशन में, मेरा यह आग्रह होगा। जो बिहार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या सरकारी तंत्र के जो व्यक्ति हैं, तो उन लोगों से आग्रह है जो आप एजुकेशन इस तरह से बनाएं जो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसके लिए सबसे पहला मैं बात करना चाह रहा हूँ पहले बिंदु पे, तो कंट्रोलिंग बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द स्कूल कंट्रोलिंग बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और रनिंग बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी निजीकरण के हाथों में स्कूल को देना है। सरकारी हो प्राइवेट हो, जितने भी स्कूल हैं एक जैसा, एक रन बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, उसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज एक ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, उसका मॉनिटरिंग एक सेंटर लेवल पे हो। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनाइए एक, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज का जो कंट्रोलिंग करेगा, कोऑर्डिनेट करेंगे, वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के ऑफिसर्स इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। प्राइवेट सेक्टर के भी लोग रहेंगे इसमें, स्कूल के जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं प्राइवेट का, और गवर्नमेंट के व्यक्ति भी होंगे, डीओ होंगे, डीईओ होंगे। और इस सारे चीज़ों को नियंत्रण डीएम के हाथों में रहेगा। डीएम द्वारा इन चीज़ को मॉनिटरिंग किया जाएगा, कंट्रोलिंग किया जाएगा, और इस पर नियंत्रण सारा नियंत्रण डीएम के हाथ में होगा। और ये सभी डिस्ट्रिक्ट का डीएम इस चीज़ का अलग अलग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। तो मॉनिटरिंग बाय डीएम, कोऑर्डिनेट बाय प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर, एंड थर्ड कंट्रोलिंग बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और रन बाय द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। और फोर्थ विषय आता है ग्रेडिंग ऑफ टीचर्स। टीचर्स का भी जो ग्रेडिंग है वो कुछ पॉइंट्स पे निर्भर करता है। तो एक हो गया जो क्लास नर्सरी से लेकर के 2 तक के बच्चों के लिए, जिसको हम लोग मदर टीचर्स बोलते हैं। तो मदर टीचर्स कंसेप्ट है, या फिर कहते हैं बाल बाटिका, शिशु बाटिका के जो शिक्षक शिक्षिकाएं होते हैं, उनका सैलरी थोड़ा प्राइमरी लेवल से भी अधिक हो, क्योंकि उनका बहुत ही मेहनत का काम और बच्चों को समझाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो इसको नीचे लेवल का नहीं होना चाहिए, इसका सैलरी प्राइमरी लेवल से ज़्यादा या कम से कम इक्वल होना चाहिए मदर टीचर का सैलरी। और मदर टीचर का जो टीचिंग सिस्टम है वो भी किसी न किसी जो शिक्षा शास्त्र में वर्णित है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसको ध्यान में रख के ट्रेंड करना पड़ेगा टीचर को, और इस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा कि किस तरह से शिक्षण बच्चों को दिया जाए। तो एक तो हो गया शिशु बाटिका लेवल का, या मदर टीचर के रूप में जो है उनका क्लासेस 1 नर्सरी से 2 तक हुआ, और उनका सैलरी प्राइमरी लेवल से एभव होना चाहिए, या कम से कम इक्वल तो ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद जो सेकेंड आता है वो प्राइमरी लेवल के टीचर होते हैं। तो प्राइमरी लेवल का टीचर का जितने भी टीचर हैं प्राइमरी लेवल के कोई भी स्कूल में, उनका एक ही सैलरी होना चाहिए। तो इसका और सैलरी भी होना चाहिए, टीचिंग सिस्टम भी NEP 2020 के अनुसार होना चाहिए, और क्लासेस 3 से 5 तक का होना चाहिए जो प्राइमरी लेवल के हैं। तो ऐसा नहीं उच्च नीच की भाव हो, ये प्राइमरी लेवल के हैं, ये मदर टीचर हैं, ये TGT हैं, ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा भावना को। इसके बाद आ जाता है मिडिल स्कूल लेवल के जो टीचर होते हैं 6 to 8 के, उनका भी ट्रेनिंग चाहिए NEP के अनुसार। सबसे पहले सैलरी भी उनकी एक समान होनी चाहिए, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होनी चाहिए जो ये गवर्नमेंट टीचर हैं ये प्राइवेट हैं। क्योंकि ये प्राइवेटाइजेशन के हाथों में है, तो सबको मर्ज करके एक लेवल का, इस लेवल का टीचर को एक ही समान होना चाहिए। और इसके बाद यदि बात करें तो आ जाता है हाई स्कूल लेवल, यानी कि बाल वर्ग के बच्चे होते हैं, तो ये 9 और 10 के हो जाते हैं। तो ये 9 और 10 के जो जितने भी टीचर हैं, इनका सैलरी यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक लेवल का होना चाहिए, किसी भी स्कूल में हो। और इसके अतिरिक्त बात करें तो फिर जो हायर सेकेंडरी होते हैं
उनके टीचर, उनका टीचर का भी एक लेवल होता है, उनका सैलरी भी यूनिफॉर्म हो, टीचिंग सिस्टम भी उनको ट्रेनिंग के साथ टीचिंग सिस्टम भी एक इनोवेटिव हो, NEP 2020 के अनुसार टीचिंग उनका हो, और इसके लिए ट्रेनिंग है या जो चीज़ भी ज़रूरी है NCERT के अनुसार या CBSE नॉर्म्स के अनुसार वो करना चाहिए। और जितने रिसोर्सेज विद्यालय में हैं, सारे विद्यालय के रिसोर्सेज एक जैसा हो, ये नहीं जो शहरी का, ग्रामीण का, प्राइवेट का, गवर्नमेंट का, मतलब सबका लेवल जो ज़्यादा अभी है उसको रहने दीजिए, जो जिसका लेवल कम है रिसोर्सेज, एजुकेशन से रिलेटेड जो रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज हुआ, चाहे एसेट का रिसोर्सेज हुआ, या फिर लैंड का रिसोर्सेज हुआ, या अदर रिसोर्सेज जो भी हैं, तो जिसका लेवल कम है उसको एक स्टैंडर्ड लेवल जो पैमाना बनेगा उसके अनुसार रखिए। और जो हायर लेवल में है बहुत सारे स्कूल का, उसको तो कम नहीं किया जा सकता, उसको रहने दीजिए, लेकिन जो मिनिमम है उसका रिसोर्सेज को डेवलप करना पड़ेगा इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये सारे बातें हैं और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मतलब इस तरह से यदि हम इस चीज़ को ध्यान में रख कर के आगे बात करें तो कम से कम इतने बिंदुओं पर, 5 बिंदुओं पर में ध्यान देना चाहिए। इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द लर्नर्स इन द पर्टिकुलरली इन सिस्टम ऑफ बिहार गवर्नमेंट। इस चीज़ को सभी लोगों से होगा जो आप लोग लाइक फॉरवर्ड करें, एक मूवमेंट के तरह इसको आप लोग एक शेयर करें, जो गवर्नमेंट के नींद इससे जगे, नींद में जो गवर्नमेंट है या प्रतिनिधि हैं या शिक्षा तंत्र में है, जो इक्वल फॉर एजुकेशन ऑल और अनइक्वलिटी, सभी के ऑफिसर्स हों, मंत्री हों, बच्चे हों, छोटे हैं बड़े, सभी के बच्चों के लिए एक जैसा एजुकेशन हो, डिफरेंस रहे नहीं, ये चीज़ बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो कोई भी एजुकेशन का यहाँ पर लेवल नहीं, गरीब का गरीब, रिजर्वेशन वाले बच्चे रिजर्वेशन में ही घसते रहेंगे, और जो पैसे वाले बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ाएंगे और डिफरेंट्स रहेंगे। इस चीज़ को दूर करना अति आवश्यक है। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, और फिर एक बार आग्रह है जो सभी लोगों से शेयर करें और इस चीज़ को आप लोग एक मूवमेंट के रूप में लाइक करें, फॉरवर्ड करें, फॉलो करें। तो आज का दिन मंगलमय हो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ, और धन्यवाद। Juan, you want to come here?